18 प्लानिंग डिपार्टमेंट का पेपर है, टीएसपी एरिया का पेपर है, जिसके हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो हम यहाँ से देखें, पहला क्वेश्चन कहता है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 2017 के एक ग्रिड में जुड़े हुए सौर ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का इसमें 2017 में राजस्थान का दूसरा स्थान था। उस टाइम के करंट का क्वेश्चन था, निम्नलिखित राजस्थान में किलों की सूची में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। शामिल सूची में आमेर का किला शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी। और अमर कुंवरी किसकी पत्नी थी? महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी। महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी, वह बहन थी, सवाई जय सिंह की बहन थी। अमर कुंवरी महाराव बुद्ध सिंह की बहन थी और सवाई जय सिंह की अमर कुंवरी महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और सवाई जय सिंह की बहन थी। किसकी बहादुरी के कृत्य में बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है? गोगा जी के उल्लेखित है। बिट्ठू मेहा के रावले गोगा जी पर लिखी गई पुस्तक है। राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है? यह गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। राजौरगढ़ का कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? चंपाकली गले का आभूषण है। चंपाकली गले में पहना जाता है। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा मीर बख्श काशी व रामलखन धीमा मीर बख्श काशी रामलखन अलवर शैली से संबंधित है। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक राव दुद्दा थे। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक राव दुद्दा थे। कुचामनी ख्याल का संबंध है यहाँ से, कुचामनी ख्याल का संबंध है लच्छी राम जी से। शेखावटी ख्याल का दुलिया राणा से। रम्मत का है तेज कवि जैसलमेरी से। तमाशा का बंसीधर भट्ट से। जो इससे मैच हो रही है वह ऑप्शन है यहाँ से थर्ड ऑप्शन। कुचामनी ख्याल का संबंध है लच्छी राम जी से, शेखावटी का दुलिया राणा से, रम्मत का तेज कवि जैसलमेरी से और तमाशा का बंसीधर भट्ट से। घुरलियो क्या है? घुरलियो है यहाँ से लोकनाट्य। घुरलियो एक लोकनाट्य है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। मूसी महारानी की छतरी तो अलवर में है। और यहाँ से मूसी महारानी की छतरी अलवर में, गोपाल सिंह की छतरी करौली में और रामगोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ में। रामगोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ में, गोपाल सिंह की करौली में, मूसी महारानी की अलवर में है। और पालीवाल ब्राह्मणों की रामगोपाल पालीवाल की छतरी यहाँ से जैसलमेर में स्थित है, न कि बीकानेर में। तो ये गलत है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, जो कि कहलाता है, उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, इंडियन करंट से ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जायेद मेडल। राजस्थान के लोकसभा मतदान 2019 2 चरणों में हुआ है क्रमशः। तो इससे चुनाव से आप आइडिया लगा सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन चुनाव से भी पूछे जा सकते हैं। अजमेर के 5वें सप्ताह और अजमेर के दूसरे सप्ताह। लोकसभा चुनाव 2019 में निम्नलिखित राज्यों में सबसे कम लोकसभा सीट जिस राज्य में है वह है। सबसे कम लोकसभा सीट मेघालय राज्य में है। इन ऑप्शन में यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा विख्यात खिलाड़ी अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ है? कौन उस समय सम्मिलित हुए थे? गौतम गंभीर। तो यह इसका उस टाइम के करंट का था। 2019 में अजय ठाकुर को किस खेल के लिए पद्मश्री प्राप्त हुई थी? अजय ठाकुर को पद्मश्री प्राप्त हुई थी कबड्डी खेल के लिए। हाल ही में घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2018 के परीक्षा परिणाम में प्रथम 10 सफल अभ्यर्थियों में से राजस्थान से नहीं है। राजस्थान में इनमें से कौन से नहीं थे? सृष्टि जयंत देशमुख, इनका संबंध राजस्थान से नहीं था। बाकी शुभम गुप्ता, अक्षत जैन, श्रेयांश कुमुद, इनका संबंध राजस्थान से था। निम्नलिखित में से किसे पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 पर पुरस्कृत किया गया? आशा झाझड़िया को पुरस्कृत किया गया था। गूगल इंडिया द्वारा बोलो ऐप तैयार किया गया, जो कि मदद करेगा बच्चों को हिंदी व अंग्रेजी के पठन के कौशल में सुधार के लिए। किशनगढ़ एयरपोर्ट से 1 अप्रैल 2019 को कौन सा हवाई मार्ग शुरू हुआ? यह हुआ था किशनगढ़ अहमदाबाद की ओर हवाई मार्ग। और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्रजोग का हाल ही में जहाँ स्थानांतरण हुआ, उस तरह इन करंट का क्वेश्चन था बम्बई उच्च न्यायालय में। तो ये तो हो गए सारे राजस्थान जीके के। करंट हिस्ट्री के बाद बचे राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन। तो 92 नंबर क्वेश्चन कहता है राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है। राजस्थान के दक्षिणतम भाग में माही बेसिन अवस्थित है।
दक्षिणतम भाग में माही बेसिन अवस्थित है। माउंट आबू के चारों ओर 1000 से 1300 मीटर ऊंचाई पर व 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अर्ध उष्ण सदाबहार वन यहाँ से माउंट आबू के चारों ओर पाए जा रहे हैं। माउंट आबू के चारों ओर अर्ध उष्ण सदाबहार वन पाए जा रहे हैं। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? कोठारी मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है। नौहर बना हुआ है रावी व्यास पर, और नौहर और बिसलपुर बांस बनास नदी पर बना हुआ है। पांचना बांध मोरेल नदी पर नहीं बना हुआ है। तो मेजा बांध कोठारी नदी पर, नौहर रावी व्यास पर, बिसलपुर बनास नदी पर बना हुआ है। तीनों करेक्ट हैं। पाली, नागौर, अजमेर में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पाली, नागौर और अजमेर में ग्रे ब्राउन या धूसर भूरी मृदा पाई जाती है, जिसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। पाली, नागौर, अजमेर में जलोढ़ मृदा या ग्रे ब्राउन या धूसर भूरी मृदा पाई जाती है। सही कूट का चयन करना है। लूनी बांडी की सहायक नदी है। लूनी नदी की सहायक नदी बांडी है। माही की अनास है, और चंबल की वापनी है, और बनास की मानसी है। तो इनको अगर मैच करें यहाँ से, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन, यहाँ से क्वेश्चन नंबर इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर थोड़ा भी ध्यान हो, अगर एक दो भी हम करेक्ट कर दें, जैसे माही की अनाज ध्यान है, तो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें मिल जाएगा। एक ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। लूनी की सहायक नदी बांडी है, चंबल की वापनी है, और बनास की मानसी है। निम्न में से कौन सी एक भेड़ की प्रजाति नहीं है? तो भेड़ की प्रजाति मगरा, पुंगल और मारवाड़ी है। मगरा, पुंगल और मारवाड़ी राजस्थान की भेड़ की प्रजातियां हैं, तो यहाँ से ये नहीं होगी। उस्ता कला है। उस्ता कला यहाँ से चर्मशिल्प है। ऊँट की चमड़ी पर जो काम किया जा रहा है वो उस्ता कला कहलाता है। मरु विकास कार्यक्रम 1977 से 78 के बीच में प्रारंभ किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण और शहरी साक्षरता प्रतिशत है। ग्रामीण में 61.4 है, शहरी में 79.7 है।